बच्चों ये है हमारा चैप्टर 9 अर्बन लिवलीहुड्स, और हम कर रहे थे ये आपका लास्ट चैप्टर आपके सिविक्स के अंदर। ये है पेज नंबर 84 आपकी सिविक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में, और हम थे लास्ट के कुछ पैराग्राफ्स पे, और हमारा चैप्टर आज हो जाएगा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट। हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं उनको क्या क्या फ़ायदे होते हैं। ये हमारा कल डिस्कशन चल रहा था कि परमानेंट वर्कर्स के क्या फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा होता है सेविंग होती है उनके बुढ़ापे के लिए, हॉलीडेज मिलती हैं उन्हें, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं उन्हें अपनी फैमिली के लिए। लेक्चर 240 के अंदर अब हम आगे करेंगे। देयर आर मैनी वर्कर्स इन द सिटी हु वर्क इन ऑफिसेज, फैक्ट्रीज एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वेयर दे आर एम्प्लॉयड एज रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स। सिटीज़ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्रीज में काम करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, और वो एज ए रेगुलर एंड परमानेंट वर्कर्स काम करते हैं। They attend the same office or factory regularly. Their work is clearly identified. They get a regular salary. Unlike casual workers, they will not be asked to leave if the factory does not have much work. ये जो रेगुलर और परमानेंट वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो रेगुलर और परमानेंट वर्कर्स होते हैं वो रोज जाते हैं काम पे, उनका वर्क रेगुलर पहचाना जाता है और उन्हें एक रेगुलर सैलरी भी मिलती है। दे गेट अ रेगुलर सैलरी, एक सैलरी भी मिलती है परफेक्ट। और कैजुअल वर्कर्स जैसा नहीं होता है, अनलाइक कैजुअल वर्कर्स दे विल नॉट बी आस्क्ड टू लीव इफ द फैक्ट्री डज नॉट हैव मच वर्क। मतलब जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं उनकी तरह उनका काम नहीं होता है कि भाई आज काम नहीं है तो छोड़ दो काम, या भाई आज तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं। मतलब उनको पूरे साल के लिए, पूरे महीने, पूरे साल के लिए सैलरी मिलती है। वो परमानेंट होते हैं, रेगुलर होते हैं। At the end of the day, we got into my aunt's car exhausted, but it had been so much fun, and I thought how interesting that so many people do so many different things in the city. They have probably never met each other, but it is their work that ties them together and helps them to make up city life. दिन पूरा हुआ और वो जो लड़की घूम रही थी अपनी कजिन के साथ पूरा शहर, वो थक गई थी और वो अपनी आंटी की कार में बैठी, पर बहुत मज़ा आया उसको पूरा शहर देखने में। उसने सोचा कि वो सोच रही थी कि कितना इंटरेस्टिंग होता है कि ये आप सिटी के लोग कितने अलग अलग काम करते हैं। शायद कोई किसी से मिल ना पाता हो, पर उनका काम उनको एक दूसरे से जोड़ता है, और उनकी जो ये सिटी लाइफ है, वो शहर की लाइफ है, वो सिटी लाइफ उनकी बनाता है अच्छी। इस तरह से दैट इज़ ऑल अबाउट अवर चैप्टर अर्बन लिवलीहुड्स। अर्बन लिवलीहुड्स में हमने देखा किस तरह से सिटी के लोग अलग अलग काम करते हैं, कैसे वहाँ रेगुलर काम होता है, टेम्पररी परमानेंट काम होता है। हमने हर तरह के काम देखे, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। पेज 84 पे पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम रीड करेंगे और ट्राई करेंगे आंसर करने का। क्वेश्चन है, read and discuss the following description of the living conditions of workers and who come to the labor chowk. कह रहा है कि ये रीड करो नीचे का डिस्क्रिप्शन, रीड एंड डिस्कस द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द लिविंग कंडीशंस ऑफ वर्कर्स। ये सारा डिस्क्रिप्शन रीड करो। हु कम टू द लेबर चौक, मतलब इन भाई जो लेबर चौक में आते हैं उनके बारे में रीड करो। Most workers that we find at the labor chowk cannot afford permanent accommodation and so sleep on pavements near the chowk, or they pay ₹6 a night for a bed at a nearby night shelter run by the municipal corporation. क्या बोल रहा है कि जो बहुत सारे वर्कर्स होते हैं जो लेबर चौक में हैं, उनको कोई रहने का कोई रहने के लिए घर वगैरह नहीं है, तो वो सड़कों पे ही सो जाते, फुटपाथ पे ही सो जाते हैं चौक के बाजू में। या तो वो लोग एक रात का 6 रुपया देते हैं एक बेड का, जो कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक शेल्टर चलाती है, मतलब म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक जगह चलाती है, वहाँ सोने का 6 रुपया लेती है। भाई आप बेड लो और वहाँ सो जाओ तो 6 रुपये। To compensate for the lack of security, local tea and cigarette shops function as banks, money lenders and safety lockers all rolled into one.
So most workers leave their tools at these shops for the night for safekeeping and pass on an extra money to them. अब ये क्या करते हैं, मतलब सिक्योरिटी नहीं है, ऑब्वियसली सड़कों पे रह रहे हैं, सारी चीज़ें सड़कों पे, तो कोई सिक्योरिटी रही नहीं. सो इनके लिए ये जो छोटे छोटे चाय के दुकान होते हैं, सिगरेट शॉप्स होते हैं, ये इन वर्कर्स के लिए बैंक का काम करते हैं. सो ये लोग यहाँ पे इनको पैसे भी उधार देते हैं, ये लोग इनका सामान भी रखते हैं. सो मोस्ट वर्कर्स लीव देयर टूल्स एट द शॉप्स फॉर द नाइट फॉर सेफ कीपिंग एंड पास ऑन एनी एक्स्ट्रा मनी टू देम. सो वो क्या करते हैं, रात को अपना सामान इन टी शॉप्स पे, इन सिगरेट शॉप्स पे रख के जाते हैं और उन्हें थोड़ा सा पैसा भी दे देते हैं, मतलब सामान रखने के लिए. द शॉपकीपर्स कीप द मनी सेफली एंड ऑल्सो ऑफर लोन्स टू लेबरर्स इन नीड. तो ये जो सारा पैसा है ये लेबरर्स इनके यहाँ जमा कराते हैं, तो ये शॉपकीपर संभाल के रखते हैं और इनको लोन भी देते हैं. सो इस तरह से यहाँ के जो लेबरर्स हैं, लेबर चौक में रहने वाले, वो ऐसी लाइफ बिताते हैं. सो इस पर से आपको यहाँ क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन 1 था जो आपको रीड करना था. अब क्वेश्चन 2, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड डिस्कस हाउ देयर वर्क इज डिफरेंट. सो ये टेबल देखो, पढ़ो और बताओ वर्क कैसे डिफरेंट है. सो यहाँ बच्चू मांझी है, हरप्रीत वंदना है, निर्मला है, सुधा है. तो ये सारा चैप्टर में आ गया है किसका काम क्या है. सो बच्चू मांझी का काम क्या है. बच्चू मांझी कहाँ काम करता है, रोड पे, प्लेस ऑफ वर्क रोड है. और सिक्योरिटी ऑफ वर्क, मतलब उसके काम का कोई सिक्योरिटी है, मतलब ये काम हमेशा रहेगा, नो. क्यों, क्योंकि जब वो बीमार होता है, बूढ़ा हो जाएगा तो नहीं कर पाएगा, नो. बेनिफिट्स रिसीव्ड, कोई बेनिफिट मिल है, कोई फायदा है इस काम का, आगे जाके कुछ मिलना है, नो. मतलब आज कमाया आज खाया वैसा है. वर्क ऑन देयर ओन और एम्प्लॉयड, तो वो खुद से काम करता है, ओन. नेक्स्ट है हरप्रीत वंदना. सो हरप्रीत वंदना कौन है, वो क्या चलाती हैं, तो वो चलाती हैं शोरूम. और उनका अर्निंग कैसी है, फ्लेक्सिबल, मतलब अच्छी खासी है. उनकी जॉब सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ऑफ वर्क है, हाँ, क्योंकि मॉल चल रहा है, शोरूम चल रहा है, तो ऑब्वियसली सिक्योरिटी ऑफ वर्क, यस. बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं, तो वो कार खरीद चुके हैं, वो फ्लैट खरीद चुके हैं, ठीक है. बाय दे बॉट फ्लैट कार, मतलब वो कार और फ्लैट कर ले पाए, ठीक है. निर्मला, अब निर्मला कौन है, निर्मला गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है, आपने देखा था. सो गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है. उसकी कितनी सैलरी है, तो ₹80 अ डे. और उसकी सिक्योरिटी है, नो सिक्योरिटी, कोई सिक्योरिटी नहीं है. और क्या फायदा है, वो ओवर टाइम करके पैसा कमाती है, ठीक है. अर्न बाय ओवर टाइम, ओवर टाइम मतलब एक्स्ट्रा देर बैठ के एक्स्ट्रा पैसा कमा सकती है. और वर्क ऑन देयर ओन, क्या वो खुद से काम करती है या एम्प्लॉयड है, किसी के यहाँ काम करती है, तो वो किसी के यहाँ काम करती है, मतलब एम्प्लॉयड. देखो यहाँ 2 ऑप्शन है, वर्क ऑन देयर ओन या एम्प्लॉयड, तो एम्प्लॉयड, ठीक है. सुधा है, फिर सुधा है, सुधा कंपनी में, प्लेस ऑफ वर्क उसका कंपनी है. अर्निंग उसकी ₹30,000 पर मंथ है. सिक्योरिटी ऑफ वर्क, मतलब काम की सिक्योरिटी क्या है उसकी. सो सुधा की काम की सिक्योरिटी, वो सिक्योर्ड जॉब है उसकी, मतलब जो आपने पढ़ा लास्ट में उसकी आंटी थी, सो सिक्योर्ड जॉब है, ठीक है. बेनिफिट क्या है, पेंशन मिलेगी, हॉलीडे है, हॉलीडे मिलती है, फिर मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं उसको और उसकी फैमिली को, ये सारे फायदे हैं. बेनिफिट्स मतलब फायदे. फिर वर्क ऑन देयर ओन और एम्प्लॉयड, क्या खुद से काम करते हैं किसी के यहाँ, तो एम्प्लॉयड है, ठीक है. सो वो एम्प्लॉयड है.
अच्छा, क्वेश्चन 3 देखते हैं। इन वॉट वेज इज अ परमानेंट एंड रेगुलर जॉब डिफरेंट फ्रॉम अ कैजुअल जॉब, डिस्कस। किस तरह से एक परमानेंट या रेगुलर जॉब डिफरेंट है कैजुअल जॉब से। सो परमानेंट और रेगुलर जॉब कैजुअल जॉब से डिफरेंट कैसे हुआ। सो आंसर है इन अ परमानेंट जॉब एंड रेगुलर जॉब, जो अगर परमानेंट जॉब है रेगुलर जॉब है, सपोज कोई परमानेंट जॉब है रेगुलर जॉब है, सो इन अ परमानेंट एंड रेगुलर जॉब एन एम्प्लॉय gets a regular salary every month। जो परमानेंट और रेगुलर जॉब होता है उसमें जो एम्प्लॉय होता है उसको हर महीने सैलरी मिलती है, रेगुलरली उसको सैलरी मिलती है। बिसाइड्स अ रेगुलर सैलरी he gets other benefits। सो रेगुलर सैलरी के अलावा उसे बाकी फायदे भी मिलते हैं, अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, सच एज सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापे के लिए सेविंग होती है, हॉलीडेज, मेडिकल फैसिलिटीज फॉर हिज फैमिली एक्सेट्रा। ठीक है। सो परमानेंट जॉब में और रेगुलर जॉब में क्या होता है, एक एम्प्लॉय को रेगुलर सैलरी मिलती है हर महीने, रेगुलर सैलरी मतलब रेगुलर सैलरी के अलावा उसको बाकी फायदे भी हैं, पेंशन मतलब सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, हॉलीडेज, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं। बट जो कैजुअल जॉब होती है, बट कैजुअल जॉब हैज नो सिक्योरिटी, मतलब आपको कैजुअल जॉब में कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं, कभी भी छूट सकती है। इफ वर्कर्स कंप्लेन अबाउट देयर पे, सपोज अगर वर्कर्स कंप्लेन करते हैं कि भाई हमको सैलरी कम है या कुछ कंप्लेन करते हैं, और वर्किंग कंडीशंस दे आर आस्क्ड टू लीव, अगर वर्कर्स कंप्लेन करते हैं वर्किंग कंडीशंस को लेके तो उन्हें कहा जाता है भाई छोड़ दो जॉब। सो दे आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू वर्क वेरी लॉन्ग आवर्स, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि घंटों घंटों लंबा टाइम काम करें। They don't get other benefits like permanent employees, उन्हें मतलब वो परमानेंट एम्प्लॉयज भी नहीं बने रहते, मतलब इनको कभी भी निकाल दिया जाता है। सो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं कैजुअल वर्कर्स की। सो परमानेंट जॉब और कैजुअल जॉब में ये फर्क है। सो इस तरह से दोनों डिफरेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी एनसीईआरटी के अंदर ही, हम कंटिन्यू करते हैं। व्हाट बेनिफिट्स डिड सुधा गेट along with her salary, सुधा को क्या बेनिफिट्स मिले अपनी सैलरी के साथ साथ। सो पहला बेनिफिट उसको कौन सा मिला, सेविंग्स फॉर ओल्ड एज, मतलब सुधा के
सुधा की सैलरी में से सेविंग होती है जो कि उसके बुढ़ापे के लिए है, फॉर ओल्ड एज। ठीक है, तो ये पहला बेनिफिट, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सेविंग फॉर ओल्ड एज, सो अ पार्ट ऑफ सैलरी is kept in a fund with the government. She will earn interest. She will earn interest on these savings. ठीक है, नेक्स्ट है हॉलीडेज। सो हॉलीडेज मतलब छुट्टियों के फायदे हैं। सो सुधा गेट्स ऑफ ऑन संडेज एंड नेशनल holidays. She also gets some days as annual leave. ठीक है, सो सुधा को संडेज को छुट्टी मिलती है। सुधा गेट्स ऑफ ऑन संडेज, उसे संडेज को छुट्टी मिलती है और नेशनल हॉलीडेज के दिन भी छुट्टी मिलती है। शी ऑल्सो गेट्स सम डेज एज एनुअल लीव, और उसको कई मतलब साल में कई छुट्टियां मिलती हैं। ठीक है, साल की भी छुट्टियां मिलती हैं और उसको संडे की और नेशनल हॉलीडेज पे भी छुट्टियां मिलती हैं। तो ये दूसरा फायदा। और तीसरा फायदा क्या है, उसे मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती हैं अपने परिवार के लिए। सो तीसरा फायदा है मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, सो उसे मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है फॉर हर फैमिली। ठीक है, सो द कंपनी पेज सुधा, द कंपनी पेज सुधा medical expenses up to a certain amount for her and her family members. She gets medical leave if she falls ill. तो इस तरह से कंपनी सुधा के सारे मेडिकल खर्चे उठाती है, कुछ अमाउंट तक उसके फैमिली के भी, और अगर उसको कभी तकलीफ होती है, भाई कभी बीमार पड़ती है, तो उसको मेडिकल लीव भी मिलती है और उसकी सैलरी भी कट नहीं होती। सो ये सारा क्वेश्चन 4 के अंदर था, ये सारे फायदे मिलते हैं सुधा को। ठीक है, सो नेक्स्ट है क्वेश्चन 5। सो क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 5 में है fill in the following table to show the services provided by people in the markets which you visit nearby. ठीक है, सो यहाँ आपको ये फिल करना है और आपको लिखना है लोगों का नाम जो आप मार्केट भाई जाते हो अपने घर के आसपास। सो उनका नाम लिखो और वो आपको क्या सर्विस देते हैं। जैसे गारमेंट शोरूम में जाते हो, गारमेंट शोरूम। सो गारमेंट शोरूम में क्या होता है, इट प्रोवाइड क्लोथ्स एज पर द कस्टमर, मतलब कस्टमर्स डिमांड। ठीक है, कस्टमर जैसा कपड़ा मांगता है वो वैसा कपड़ा निकाल के दिखाते हैं। ठीक है, सेकंड यूटेंसिल शॉप्स, फुटवेयर शॉप्स,
एक्सेट्रा। सो ये सारी शॉप्स क्या करती हैं, ये सारी शॉप्स पे आपको घर की चीज़ें या अपनी पर्सनल चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। सो इट प्रोवाइड हाउस होल्ड थिंग्स। नेक्स्ट है बैंक्स। सो बैंक्स से क्या होता है, बैंक से हमें सिक्योरिटी मिलती है। सो इट प्रोवाइड सिक्योरिटी मिलती है एंड ग्रोथ टू अवर मनी, ठीक है। ये हमें सिक्योरिटी देती है और हमारी मनी को ग्रोथ देती है। सो ये सब शॉप्स हैं इन मतलब जो हमें मार्केट में दिखते हैं, ये सब हमें मार्केट में दिखते हैं और ये सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। सो यही था हमारा ये पूरा चैप्टर, इसकी एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज थी। सो ये बैक एक्सरसाइज इनफ नहीं है, सो हम करते हैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। सो फ्यू एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स। सो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। सो एमसीक्यूज में फर्स्ट नंबर, वंदना is A doctor, B sales manager, C dress designer या D डेंटिस्ट। सो वंदना क्या है, सो वंदना डॉक्टर है, सेल्स मैनेजर है, ड्रेस डिजाइनर है या डेंटिस्ट है। सो कौन है वंदना, सो वंदना इज अ ड्रेस डिजाइनर। सेकेंड, द ऑथोरिटी दैट इशूज a license to the permanent shops is the, सो वो अथॉरिटी जो लाइसेंस देती है परमानेंट शॉप्स को, वो कौन है, इज द ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, बी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, सी होम मिनिस्ट्री, डी नन ऑफ द अबव। सो अथॉरिटी जो लाइसेंस इशू करती है परमानेंट शॉप्स को, लाइसेंस कौन इशू करता है, तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इशू करती है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, निर्मला वर्क्स इन, निर्मला कहाँ काम करती है, ए शोरूम, बी गारमेंट फैक्ट्री, सी कंपनी या डी कॉल सेंटर। सो निर्मला कहाँ काम करती है, सो निर्मला काम करती है एक गारमेंट फैक्ट्री में, ठीक है। फोर्थ, वर्कर्स employed ऑन कैजुअल बेसिस, मतलब जिन वर्कर्स को कैजुअल वर्कर्स के तौर पे रखा जाता है, यूजुअली गेट, उन्हें क्या मिलता है, जो वर्कर्स कैजुअली मतलब कभी भी रख दिया कभी भी निकाल दिया ऐसे रखे जाते हैं, उन्हें क्या मिलता है, ए हैंडसम सैलरी, बी पुअर सैलरी, सी
मेडिकल लीव, डी बोथ ए एंड बी। सो वो वर्कर्स जो कैजुअली एम्प्लॉय करे जाते हैं, मतलब जिनको प्रॉपरली एम्प्लॉय नहीं किया जाता है, उन्हें क्या मिलता है? उन्हें मिलती है पुअर सैलरी। ठीक है, बहुत मतलब कुछ खास नहीं मिलता है। सो दे आर गेटिंग पुअर सैलरी। फिफ्थ, सो दिस वाज द फोर्थ नंबर। अब हम देखेंगे फिफ्थ नंबर। सो फिफ्थ नंबर, सो आप देख सकते हो जो कैजुअल वर्कर्स हैं, क्योंकि वो कैजुअली एम्प्लॉयड होते हैं, उन्हें सैलरी खास नहीं मिलती, उनका मतलब फायदा उठाया जाता है। फिफ्थ, फॉरेन कंपनीज यूजुअली सेट अप कॉल सेंटर्स इन इंडिया बिकॉज, जो फॉरेन कंपनीज हैं वो कॉल सेंटर्स खोलती हैं इंडिया में, क्योंकि क्यों कॉल सेंटर्स खोलती हैं फॉरेन कंपनीज इंडिया में? सो रीजन क्या है? ए, दे कैन गेट पीपल who will work for lower wages। बी, मतलब फॉरेन कंपनीज क्यों एम्प्लॉय करती हैं? क्या उन्हें लोग मिलते हैं, कम सैलरी पे काम करने वाले लोग मिलते हैं इंडिया में। दे कैन गेट पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, उन्हें इंग्लिश बोलने वाले लोग मिलते हैं। या सी, बोथ ए एंड बी। सो फॉरेन कंपनीज इंडिया में कॉल सेंटर क्यों खोलती हैं? क्योंकि उन्हें इंडिया में कम पैसे में भी लोग मिल जाते हैं, इंग्लिश बोलने वाले लोग भी मिल जाते हैं। सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। सो सी है कि भाई इंडिया में उन्हें इस तरह से लोग मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट नंबर, देयर आर ऑलमोस्ट blank street vendors in the country working in blank areas। So there are almost 1 crore, 1 crore street vendors हैं। So 1 crore street vendors in the country working in अर्बन एरियाज। अर्बन मतलब शहरों में आपको 1 करोड़ से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स मिल जाएंगे। सेकेंड, दोज हु वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट गेट्स अ ब्लैंक सैलरी एवरी मंथ। तो जो लोग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं उन्हें रेगुलर सैलरी मिलती है, हर महीने एक रेगुलर तनख्वाह मिलती है। थर्ड, इट इज द ब्लैंक दैट डिसाइड्स ऑन विच डे ऑफ द वीक द मार्केट has to remain closed। सो कौन डिसाइड करता है कि मार्केट बंद रहेगा? सो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करती है कि मार्केट कब बंद रहेगा। फोर्थ, कॉल सेंटर्स in blank cities provide a new form of employment, a new form of employment to the people।
सो जो कॉल सेंटर्स होते हैं वो एक नए तरह का एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो बड़े बड़े शहरों में कॉल सेंटर्स बनते हैं। सो बड़े बड़े शहरों में जो कॉल सेंटर्स हैं वो लोगों को नए तरह का एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, मतलब उनको मौके दे रहे हैं काम करने के। फिफ्थ, परमानेंट वर्कर्स गेट ओनली मेडिकल फैसिलिटीज। सो परमानेंट वर्कर्स को खाली मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? सो परमानेंट वर्कर्स को खाली मेडिकल फैसिलिटी, दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है। उन्हें बहुत कुछ मिलता है, खाली मेडिकल फैसिलिटीज के अलावा उन्हें पेड लीव्स और फिर बहुत कुछ मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है मैच द फॉलोइंग। सॉरी ये ब्लैंक है। परमानेंट वर्कर्स गेट मेडिकल फैसिलिटीज कॉमा ओल्ड एज सेविंग्स एंड हॉलीडेज। सो परमानेंट वर्कर्स को क्या क्या मिलता है? परमानेंट वर्कर्स को मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, ओल्ड एज सेविंग्स मिलती हैं और हॉलीडेज भी मिलते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे ट्रू और फॉल्स। सो ट्रू और फॉल्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर, अ लार्ज नंबर ऑफ people in the city work on the streets, work on the streets मतलब बहुत लोग, शहर में बहुत सारे लोग सड़कों पे काम करते हैं। सो दिस इज ट्रू, यस दिस इज ट्रू कि बहुत सारे लोग आपको सिटीज में सड़कों पे काम करते दिखेंगे। सेकंड, शॉप्स ऑन स्ट्रीट्स आर यूजुअली, जो स्ट्रीट्स पे सड़कों पे शॉप्स हैं, आर यूजुअली टेम्पररी स्ट्रक्चर्स। जो सड़कों पे शॉप्स हैं वो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो सड़कों पे शॉप्स होते हैं, यस दे आर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स, ट्रू। सो दे आर टेम्पररी स्ट्रक्चर्स। 3, कॉल सेंटर्स आर यूजुअली seen in small towns। आपको कॉल सेंटर्स कहाँ देखने मिलते हैं? छोटे छोटे शहरों में। फॉल्स, हमें बड़ी सिटीज में देखने मिलते हैं। फॉल्स, दे आर सीन इन बिग सिटीज। फोर्थ, कैजुअल वर्कर्स कैन कंप्लेन अबाउट, जो कैजुअल वर्कर्स होते हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं, कैन कंप्लेन अबाउट देयर पे और वर्किंग कंडीशंस। सो जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं उनकी पे और वर्किंग कंडीशंस के बारे में। फॉल्स, वो नहीं कर सकते, अगर वो करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। फॉल्स। फिफ्थ, परमानेंट वर्कर्स गेट ओनली मेडिकल फैसिलिटीज। जो परमानेंट वर्कर्स होते हैं क्या उन्हें सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं? इज इट ट्रू और फॉल्स? तो दिस इज फॉल्स। उन्हें मेडिकल फैसिलिटीज के अलावा सेविंग्स भी मिलती हैं, हॉलीडेज भी मिलती हैं। सो दीज वर द ट्रू और फॉल्स। अभी हम देखेंगे मैच द फॉलोइंग। सो मैच द फॉलोइंग में कॉलम ए और ये है कॉलम बी, ठीक है। सो कॉलम ए में हरप्रीत एंड वंदना। सो हरप्रीत एंड वंदना। सेकंड, बच्चू मांझी। थर्ड, सुधा। फोर्थ, निर्मला। फिफ्थ, डेली वेज वर्कर्स। ठीक है।
सो मैच द फॉलोइंग में एक साइड ये सब लिखा है बी. सो ए वर्क्स एज मार्केटिंग मैनेजर. सो वर्क्स एज मार्केटिंग मैनेजर. वर्क एज मार्केटिंग मैनेजर. बी वर्क्स एज अ टेलर. टेलर की तरह काम करते हैं. सी बिजनेस पर्सन. बिजनेस पर्सन्स हैं. डी वर्क एज हेल्पर्स. वर्क एज हेल्पर्स टू मेशन. मतलब जो कड़िया काम वाले होते हैं, मेशंस होते हैं, उनको हेल्प करते हैं. वर्क एज मेशंस टू हेल्पर्स. ई रिक्शा पुलर. रिक्शा पुलर. सो वर्क एज मार्केटिंग मैनेजर, वर्क एज अ टेलर, बिजनेस पर्सन, वर्क एज हेल्पर्स टू मेशन और रिक्शा पुलर. सो यहाँ पे आपको मैच करना है. सो हरप्रीत और वंदना को किसके साथ मैच करेंगे? हरप्रीत और वंदना को बिजनेस पर्सन्स हैं वो. ठीक है. सेकंड है बच्चू मांझी. सो बच्चू मांझी किसके साथ करेंगे? बच्चू मांझी है रिक्शा पुलर. सुधा. सुधा कौन है? सो सुधा इज अ मार्केटिंग मैनेजर. फिर निर्मला. निर्मला कौन है? सो निर्मला इज अ टेलर. निर्मला वर्क्स एज अ टेलर. डेली वेज वर्कर्स. तो डेली वेज वर्कर्स क्या करते हैं? वो मेशंस, कड़ियों को हेल्प करते हैं. दे वर्क एज हेल्पर्स टू मेशंस. बच्चों इस चैप्टर में क्वेश्चन आया कॉल सेंटर्स. सो राइट इन ब्रीफ अबाउट कॉल सेंटर्स. कॉल सेंटर्स के बारे में शॉर्ट में लिखो. सो राइट इन ब्रीफ अबाउट कॉल सेंटर्स. आंसर. सो कॉल सेंटर्स क्या हैं? सो कॉल सेंटर्स इन बिग सिटीज. Call centers in big cities are providing new job opportunities. So जो बड़े बड़े शहरों में कॉल सेंटर्स हैं वो नए नए मौके देते हैं टू यंग एंड enthusiastic men एंड वुमन. सो ये लोग नए नए मौके देते हैं. जो आजकल के नौजवान हैं उनको नए नए मौके देते हैं. अ कॉल सेंटर इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस. कॉल सेंटर क्या है? एक सेंट्रलाइज्ड ऑफिस है. मतलब एक ऑफिस वर्क प्लेस है. सो इज अ सेंट्रलाइज्ड ऑफिस दैट डील्स विद प्रॉब्लम्स and questions that customers have regarding purchased goods and services like banking, टिकट बुकिंग एसेट्रा. सो कॉल सेंटर्स क्या है? तो बड़े बड़े शहरों में कॉल सेंटर्स नए नए मौके देते हैं नौजवानों को. कॉल सेंटर सेंट्रलाइज्ड ऑफिस होते हैं जो कि प्रॉब्लम्स के साथ, क्वेश्चंस के साथ डील करते हैं जो कस्टमर्स को होते हैं खरीदारी पे. मतलब कभी भी कस्टमर फोन कर सकता है उनको. कॉल सेंटर्स generally set up as a large rooms with workstations. So क्या होते हैं कॉल सेंटर्स? कॉल सेंटर मतलब बड़े बड़े रूम होते हैं, उनमें वर्क स्टेशंस होते हैं. वर्क स्टेशंस में क्या क्या होता है? दैट इंक्लूड कंप्यूटर, टेलीफोन सेट, एंड सुपरवाइजर स्टेशन. सो कॉल सेंटर इस तरह से मतलब ये सब कॉल सेंटर में होता है.
सो कॉल सेंटर की वजह से इंडिया में मतलब बहुत जॉब अपॉर्चुनिटी भी आई है, इंडियंस को बहुत काम करने का मौका भी मिला है. So with this I am ending my today's lecture. Just write each and everything properly, read each and everything properly and write the points जो मैंने आपको mention करा है end of the chapter. Write the whole extra questions जो मैंने discuss किए. Write the NCERT exercise जो discuss की. Just write each and everything properly and WhatsApp me. This is me, your Ishika ma'am, thanking you and just requesting you to just see the entire lecture properly. Thank you. Thanks a lot.